क्या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ये राहुल गांधी की तरफ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट नजर आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। दरअसल सोमवार, जी हाँ, सोमवार को दोपहर को राहुल गांधी ने कुछ 90 मिनट पार्लियामेंट में बोला। पार्लियामेंट में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे चीजें कही जिसे पार्लियामेंट के अंदर ही गवर्नमेंट के यानी ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए कई मंत्रियों ने खारिज कर दिया। कहा कि राहुल गांधी जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, चाहे वो अग्निवीर स्कीम को लेकर हो, जहां उन्होंने कहा कि किसी से कंसल्टेशन किए बिना अग्निवीर स्कीम इंप्लीमेंट किया गया, तो जिस पर राजनाथ सिंह जो वहीं मौजूद थे, जो रक्षा मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि 158 यानी 158 ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करने के बाद अग्निवीर स्कीम बनाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां एनडीए रूल कर रही है, वहां पर एमएसपी को हटा दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो वहां मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि ये झूठ है। राहुल गांधी कहते कहते यहां तक कह गए कि हिंदू ये हिंसक होता है, हिंदू असत्य बोलता है, हिंदुओं पर अटैक कर गए। राहुल गांधी इस लेवल तक चले गए जहां पर उन्हें प्रधानमंत्री को टोकना पड़ा और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो कहा है राहुल गांधी ने वो अटैक पूरे के पूरे हिंदू कम्युनिटी पर था। हालांकि कांग्रेस इसे बाद में कहने लगी कि राहुल गांधी हिंदू को अटैक नहीं कर रहे थे, पर वो भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर रहे थे। पर यदि आपके मन में भी ये डाउट है तो आप इस क्लिप को जरूर सुनिएगा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। आपने खुद सुना कि राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं वो हिंसा करते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। पर उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, मैं तो बीजेपी को कह रहा था। भैया, यदि आप बीजेपी को कह रहे थे तो आप ये कहते कि बीजेपी वाले हिंसा करते हैं, बीजेपी वाले असत्य बोलते हैं, बीजेपी वाले गलत हैं। आपको उसमें हिंदुओं को क्यों लाना था? आपको यदि अटैक करना था तो भारतीय जनता पार्टी को करते। कोई भी इसमें गलत नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी को आपको अटैक करने के लिए किसी ने भी नहीं रोका है, क्योंकि ये देश एक डेमोक्रेटिक देश है। पर एक धर्म को खास करके आपने अटैक क्यों किया? और उस वक्त कई दफ़ा, उसके पहले भी, जब राहुल गांधी एलिगेशंस कर रहे थे, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो एमएसपी हो, तब भी ट्रेजरी बेंचेस से, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर से कहा कि आप ऑथेंटिकेट करवाइए। ऑथेंटिकेट करवाने का अर्थ क्या होता है? जब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो या कोई और हो, जब कोई स्टेटमेंट करता है और कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर ऑब्जेक्शन रेज करता है, कहता है ऑथेंटिकेट करना है, तो स्पीकर का काम है कि वो उन्हें ऑथेंटिकेट कराए। ये खुद डायरेक्शंस बाय द स्पीकर जो रूल बुक है उसके तहत कहा जाता है। पर इतने बार कहने के बावजूद भी स्पीकर ने कोई भी कड़ा फैसला उस वक्त नहीं लिया और राहुल गांधी बोलते गए। राहुल गांधी बोलते 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 उन्होंने जो भी कहा वो उसमें उन्होंने एक धर्म यानी हमारा जो धर्म है उसे अटैक किया और जस्टिफाई करने के लिए कहा कि भैया, मैं तो बीजेपी वालों के हिंदू के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि हिंदू बीजेपी का होता है या कांग्रेस का होता है, मुस्लिम बीजेपी का होता है, मुस्लिम कांग्रेस का होता है, कोई ऐसे रिलीजन का तो नहीं होता कोई पार्टी। तो बीजेपी का हिंदू क्या हो गया? क्या आप कहेंगे कि नहीं, जो क्रिश्चियंस हैं वो कांग्रेस के हैं, नहीं क्रिश्चियंस बीजेपी के हैं? नहीं। जब आप कहते हो कि हिंदू अपने आप को मानने वाले वो हिंसक होते हैं तो आप हिंदुओं को अटैक कर रहे हो, और ये किया है। और ठीक उसी तरीके से आज यानी बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अभिवादन दे रहे थे, जिस वक्त खास करके आपने देखा हो कि स्पीकर ने कहा तो सही
कि राहुल गांधी जी, जो आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप जिस तरीके से लीडर ऑपोजिशन के लीडर्स को वेल में आकर हंगामा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या बोल रहे हैं, वो संसदीय मर्यादा के विपरीत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी हुआ। कोई एक्शन जो राहुल गांधी के खिलाफ होना चाहिए था वैसा कुछ नज़र नहीं आया। और ये चीज़ सिर्फ मुझे या आपको नहीं, ये चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खटकी। इसके लिए उन्होंने आज बड़े ही सौम्य तरीके से, बड़े ही सभ्य तरीके से स्पीकर ओम बिरला जी को कहा कि स्पीकर साहब, आप बड़े नरम दिल के हैं, मुश्किल समय में भी आप अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखते हैं और इस मुस्कुराहट के साथ आप बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर लेते हैं। पर कल यानी सोमवार को जो राहुल गांधी ने चीज़ें कही थी, जिस तरीके का अटैक उन्होंने, चाहे वो हिंदुओं, इस धर्म पर और हिंदुओं पे किया था या उसके अलावा भी जो एलिगेशंस किए थे, उस पर जो आपका रवैया था, वहाँ आपको थोड़ा स्टर्न एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये अब बचकानी हरकतें नहीं हैं, ये बाल बुद्धि वाली हरकतें नहीं हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सोची समझी साजिश है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये तक कहा कि हिंदुओं को अब समझने की ज़रूरत है कि क्या जो जानबूझकर राहुल गांधी हिंदुओं को अटैक कर रहे हैं, ये कोई यूं ही कहा गया चीज़ तो नहीं, या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, प्रधानमंत्री ने अपना काम कर दिया है, स्पीकर को उनका काम करना है। स्पीकर कुछ हिस्से राहुल गांधी के स्पीच को एक्सपंज करने की बात कर रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप भी उठाया है। पर क्या स्पीकर ने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिससे इस देश में रहने वाले 80 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू, जिनके भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, क्या उनके लिए कुछ किया जा रहा है? क्या उनको सांत्वना मिले, इसके लिए कुछ कहा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है? शायद नहीं। स्पीकर से उम्मीद है कि वो एक कड़ा फैसला करें, कड़ी भूमिका निभाए। क्योंकि स्पीकर, जब उनकी बेटी को भी अटैक किया गया, अंजलि बिरला के बारे में कहा गया कि बिना यूपीएससी एग्ज़ाम दिए वो आईएएस बन गई, तब भी हमने स्पीकर के मुख से कुछ नहीं सुना। तो बहुत मुश्किल होता है जब आप देखते हैं कि आप इस देश के एक नागरिक हैं और इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आपके धर्म को कुछ भी बोल कर निकल जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि अब नहीं होगा तो कोई भी हमें रौंद कर निकल जाएगा, जो होने नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सब ने इस पर हस्तक्षेप उठाया है। अब स्पीकर का काम है कि वो इसके ऊपर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि आज राहुल गांधी को छोड़ दिया गया तो कल कई और राहुल गांधी विपक्षी बेंचेस से उठकर यही चीज़ करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आज स्पीकर बनकर बैठे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।